बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मटन कढ़ाई। और ये मटन कढ़ाई की रेसिपी मेरी फैमिली की बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे फरमाइश पर ये मटन कढ़ाई ज़रूर बनवाते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप रेस्टोरेंट की मटन कढ़ाई खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मटन कढ़ाई बनती है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही कम बजट में आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। तो ऑयल जो है वो मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 150 ml के करीब है। अब इसमें प्याज डालेंगे। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया था। अगर आप छोटे साइज़ के लिए तो फिर आप इसमें दो डाल दें। अब प्याज को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो कलर है वो लाइट पिंक सा हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया था। हल्की सी गुलाबी जो है वो प्याज हो गई है। बस इसको इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे मटन। तो 700 ग्राम मैंने मटन लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और मटन के मैंने थोड़े छोटे पीसेस करवा लिए थे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और बस 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी लहसुन अदरक डालने के बाद। मटन को पहले मैंने अच्छी तरह से साफ करके वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में रखकर इसका सारा पानी ड्राई कर लिया था। अब मटन को फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ, ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए, अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और नमक डालने के बाद मटन को इतना पकाना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और जितना भी मटन का पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश कर लेंगे। तो देखिए मटन का थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया है और पानी कितना इसने रिलीज कर दिया है। अब इसको भूनते हुए इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे और मटन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया है और मटन का कलर देखें कितना चेंज हो गया है। इस तरह से मटन को ऑयल में फ्राई करेंगे तो मटन कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मटन जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो अब इसको गलने के लिए रखेंगे, तो उसके लिए मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो 1.5 गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी जिसमें मटन जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। तो आप जो गोश्त इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप उसमें पानी डाल दें। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं पकने के लिए रखूंगी ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो बस 3 से 4 मिनट हुए थे, देखें बॉयल इसमें आ गया है। इस तरह से जब पानी पकने लगेगा तो अब इसकी फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे कवर करके इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। आप चाहें तो ये वाला प्रोसीजर प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो 40 मिनट हो गए थे मटन को पकते हुए। बहुत अच्छी तरह से मटन जो है वो गल चुका है। अभी इसमें पानी थोड़ा बाकी है, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तो 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, एक टमाटर को मैंने 4 पीसेस में काट लिया था। अब टमाटर को इस तरह से मटन में रखेंगे ताकि टमाटर साथ पक भी जाए और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए। क्योंकि इनका छिलका उतारना है तो जब पानी मटन में होगा तो साथ ही उसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, ताकि टमाटर जो है पानी की वजह से थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इनका छिलका उतारने में भी आसानी हो। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम में पकने दूंगी, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इनका छिलका देखिए आसानी से उतर रहा है। अब सारे टमाटरों के जो छिलके हैं मैं इसी तरह से उतार लूंगी। बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं छिलके इस तरह से स्टीम में पकने से और आसानी से उतर जाएंगे। तो छिलके आपने टमाटरों के ज़रूर उतारने हैं, ताकि टमाटरों की जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की बने। तो देखें इस तरह से टमाटरों को अब मैं मैश कर लूंगी। कोई भी चम्मच ले लें तो इस तरह से उसको मैश करते जाएंगे और साथ साथ मटन की भुनाई करते जाएंगे। तो सारे टमाटरों को मैंने देखे मैश कर लिया है। सॉफ्ट और टेंडर होते हैं तो आसानी से ये मैश हो जाएंगे। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी और भूनते हुए जो बाकी के टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ ही टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूंगी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है वो इसका सेपरेट नज़र आने लगे।
तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे इसे भूनते हुए। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है और ऑयल जो है वो देखें इसका सेपरेट होने लगा है। और जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट होने लगेगा, अब फ्लेम को मैं थोड़ा-सा लो कर दूँगी और लो फ्लेम करने के बाद बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें अब ऐड करेंगे। 1 एंड हाफ टेबलस्पून साबुत धनिये को मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और थोड़ा दरदरा सा पीस लिया था। 1 टेबलस्पून जीरे को भी मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा पीस लिया था और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। अब तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मटन को भून लेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए और मटन की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। तो जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ना मटन कढ़ाई में, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके आपने ज़रूर डालना है, धनिया और ज़ीरा को। इसका जो फ्लेवर है वो मटन कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो देखिए ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। 3 से 4 मिनट के लिए मटन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें डालेंगे दही। तो 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया था, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था और दही डालने से पहले फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा लो कर दिया है। अब दही को मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको इतना भूनेंगे कि दही का जितना भी पानी निकलेगा वो ड्राई कर लेंगे और ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाने तक इसको भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगे थे, दही का भी पानी सारा ड्राई हो गया है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, अच्छी तरह से मटन की भुनाई हो गई है। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, अदरक के बारीक स्लाइसेस इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे जिनको मैंने सेंटर में से काट लिया था। अब सारी चीज़ें डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मैं इसको पका लूँगी। तो बेहतरीन किस्म की मटन कढ़ाई जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और देखा आपने कि घर पर आप कितनी आसानी से बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये मटन कढ़ाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। और यकीन करें कि जब आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएंगे ना, सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। बहुत ही लजीज ये मटन कढ़ाई बनती है। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही टेंडर जूसी इसका मटन होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी को, कि आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी को और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।